अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये आम्बेडकर का नाम लेते हैं, आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बता। दिवालियापन है और सरकार को नहीं, पूरे भाजपा को, आरएसएस को और पूरे देश की जनता को इस पर ऐसी मानसिकता के लोगों को संसद के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त पूरे देश में एक मुद्दा है जो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। देश की राजनीति इस वक्त जो है अमित शाह को लेकर के काफी ज्यादा बयानबाजी हो रही है और इसमें भीमराव अंबेडकर को लेकर के जिस तरह से सदन में, लोकसभा में जिस तरह से अमित शाह ने जो कुछ कहा, उसके बाद ही पूरी राजनीति गरमा गई है। इसका असर बिहार में भी देखने को पड़ रहा है क्योंकि बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जम करके इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंबेडकर ने जो कुछ कहा, जो कुछ हमारे लिए किया, हमारे देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अमित शाह का बयान लोकसभा में आया, वो दिखा रहा है कि उनकी मानसिकता क्या है। इसको लेकर के पूरा विवाद छिड़ गया है, बहसबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच हम लोग जो इस वक्त कटिहार जिले के कुर्सेला नगर पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ से हमारे साथ गुड्डू यादव जनप्रतिनिधि हैं और लगातार जो है समाज सेवा का काम करते हैं। आरजेडी से भी इस वक्त खबर आ रही है कि जुड़ चुके हैं। हालांकि तेजस्वी यादव से जो नजदीकी है वो गुड्डू यादव की बढ़ी है। तो जानेंगे कि इस पे क्या अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं गुड्डू यादव, क्योंकि देखिए ये जो मुद्दा है वो इस वक्त पूरे बिहार की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में इस वक्त काफी ज्यादा मुद्दा ये गरमाया हुआ है। सदन में जो कुछ हुआ। सर, स्वागत है सबसे पहले बिहार मिरर पे। सर, इस वक्त पूरे देश की राजनीति में एक मुद्दा है जो काफी गर्मा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि जितना आप लोग अंबेडकर अंबेडकर का जाप करते हैं उससे ज्यादा अगर भगवान का जाप किए रहते, इस तरह का उनका बयान था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उसके बाद जो पलटवार है उसका दौर शुरू हो गया, राजनीति गर्मा गई। बिहार में भी इसको लेकर के जम करके बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह दिखा रहा है कि किस तरह की मानसिकता अमित शाह रखते हैं, बीजेपी की क्या मानसिकता है, और अंबेडकर को लेकर के जो कुछ कहा गया है उसे पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि ये गलत है। आप क्या पक्ष रखना चाह रहे हैं और इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले आपके माध्यम से आपके चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों का, सभी हमारे देवतुल्य जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो मुद्दा हमने भी देखा न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पूरे सदन में जो बयान आया है, ये काफ़ी उनके मानसिक दिवालियापन का एक नज़ारा है। चूँकि अंबेडकर नाम नहीं है, अंबेडकर हमारी पहचान है। जो लोग आज 85% भारत के जो निचले तबके के लोग हैं, वो उनके मार्गदर्शन पे चलकर आज अपने देश में आज़ादी के सांस ले रहे हैं। और हम लोग उन पे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा जो संघर्ष अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में किया है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से वो जानते हैं, डॉक्टर की उपाधि है। जिस समय लोग अच्छे-अच्छे लोग, जमींदार प्रथा था उस समय, स्टेट लोग जो जहाँ पे पढ़ाई लिखाई में असक्षम होते थे, पढ़ नहीं पाते थे, उस समय उन्होंने संघर्ष करके इतनी डिग्री लिया है और उनकी उपाधि जो है देश के संविधान के निर्माता के तौर पर हम लोग जानते हैं। और इस तरह से देश के जो संविधान निर्माता हैं, उनके लिए ऐसा बयान देना, ये निश्चित रूप से उनकी मानसिक दिवालियापन है। और सरकार को नहीं, पूरे भाजपा को, आरएसएस को और पूरे देश की जनता को इस पर ऐसी मानसिकता के लोगों को संसद के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। हम स्पीकर महोदय से और आपके माध्यम से देश के जितने बड़े तमाम नेता हैं, चूँकि आज संविधान है, तब हम लोग हैं। संवैधानिक प्रणाली है, एक संघीय ढांचा है और संविधान में जो हक हकूक हमें मिला है, वैसे लोगों पर अगर आज उँगली उठाते हैं हमारे गृह मंत्री, तो ये काफ़ी निंदनीय है। हम ऐसे लोगों को मानसिक रूप से पागलपन कहते हैं। ऐसे लोगों को सदन में जाने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से इन्हें सदन से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, इन्हें निलंबित करना चाहिए।
क्योंकि सर जो ये मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। इस पे जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि इसमें अंबेडकर को लेकर के किसी तरह का कोई बयान नहीं था, बल्कि वो लोग तो ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष इस तरह का लगातार आरोप लगा रहा है कि क्या मानसिकता है, लेकिन उन लोगों ने तो संविधान को लेकर के कई तरह की टिप्पणी की है। राहुल गांधी पे भी उन्होंने कटाक्ष किया। तो ऐसे में बीजेपी जो अपना पक्ष रख रही है, वो उनका कहना है कि अंबेडकर को लेकर के किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं था। जी, मैंने भी बयान देखा, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर का जिस तरह से जाप कर रहे हैं, अगर ईश्वर का नाम लेते, तो आप स्वर्ग के वासी हो जाते। आज बहुत सारे मंदिरों में पुजारी लोग जो हैं, ईश्वर का नाम दिन-रात जपते हैं। कितने लोगों को स्वर्ग मिला है? अगर अंबेडकर के संविधान को अगर हम लोग पढ़े हैं, जो लोग संविधान को पढ़ा है, उन्हें अपने भारत में आज़ादी का साँस ले रहे हैं, उन्हें अधिकार का उनका हनन नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जो जाते हो तो जाइए, लेकिन अपने बच्चों को संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जो निर्माता हैं, जिन्होंने लिखा उस संविधान की किताब को पढ़ने की आज ज़रूरत है। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री ने, उनका मैंने भाषण सुना है कि पूरे सदन में उन्होंने बोला है कि देश के इतने साल गुलामी रहने का कारण सिर्फ यही रहा था, जो आज 400 साल, 800 साल मुगलों ने हम और अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, इसके पीछे एक ही कारण था कि 85% लोग जो भारतीय थे, जो निचले तबके के लोग थे, उनको आज़ादी की लड़ाई से दूर रखा गया। सिर्फ ये साबित और 15% लोग ही आज़ादी में शामिल हो, उनका हक को छीना गया, जिसके कारण हम लोग गुलामी की जंजीर में बने रहे। अगर वैसे 85% लोगों को, दलित को, असहाय को, गरीब गुरबा को, अनुसूचित जातियों को अगर वो हक मिलता, आज़ादी में की लड़ाई में उन्हें भी शामिल किया जाता, तो हम कब के आज़ाद हो जाते। जो मानसिकता हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा जो मानसिकता उन्होंने भरी सभा में, संसद भवन में, जो पूरा देश, पूरा विश्व देखता है, वहाँ पे जिस तरह से उनका बयान है, आप देखिए, वीडियो को फिर से देखिए। उन्होंने कहा अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। अरे भैया, अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। आज आप सत्ता में हैं, तो अंबेडकर की हँसी उड़ा रहे हैं, कल वही आप विपक्ष में रहिएगा, तो वही संविधान का दुहाई आप भी दीजिएगा। संविधान है, तो देश बचा हुआ है, और वो संविधान के हमारे निर्माता हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनको निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को माफ़ी माँगना चाहिए, सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगना चाहिए, और अपनी जो उन्होंने गलती किया है, देश के एक आत्मा बाबा साहब अम्बेडकर, जो देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाया, ऐसे लोगों का नाम इस तरह से लेना काफ़ी निंदनीय है।